मेरा नाम राज तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध दर्पण न्यूज। आज आपको एक ऐसे युवक से रूबरू कराने जा रहा हूं जो 2022 में विधानसभा 180 सदस्य से विधायकी के उम्मीदवार भी हैं और 2017 से समाज के लिए कार्य करते आ रहे हैं। शिवम जी, जैसे कि पता चल रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या ये बात सत्य है? देखिए राज जी, आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नीति से, आम आदमी पार्टी के कार्यशैली से प्रभावित तो हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ। और जैसा कि आम आदमी पार्टी रायबरेली मीडिया प्रभारी भी नियुक्त किया गया हमें, तो अगर चांस मिलेगा तो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवारी की चुनाव लड़ेंगे, और नहीं भी मिलेगा तो वैसे भी हमारा निर्दलीय का प्लान है। क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं, काफ़ी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे विधानसभा में जनता को, उसको मद्देनजर रखते हुए देखते हुए हमने ये प्लानिंग, ये रणनीति की सन 2017 से, जैसा कि समाज में हम गरीबों के लिए काम करते आ रहे हैं और सिमरा फाउंडेशन एक हमारा सामाजिक संगठन है, तो उसके माध्यम से हम गरीबों के लिए 2017 से कार्य करते आ रहे हैं। और यकीनन उम्मीदवार है कि 2022 में अगर आम आदमी पार्टी से टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार हूँ और निर्दलीय चुनाव फाइट करूँगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं अपने रायबरेली जिले में, रायबरेली सदर विधानसभा के जो कि पूरा क्षेत्र का है, तो कहीं ना कहीं की बहुत बड़ी जटिल समस्या है हमारे रायबरेली की जनता के लिए। कि जैसा कि आप भूतपूर्व जो विधायक रहे स्वर्गीय माननीय अखिलेश सिंह, उन्होंने रायबरेली के लिए 35 साल रायबरेली ने उनको सेवा का अवसर दिया और वर्तमान उनकी पुत्री हैं, तो जनता के बीच में जाना कहीं ना कहीं वो गलतियां कर रही हैं किसी भी गांव के लिए, किसी भी समाज के लिए। जैसा कि हम बात करें तो रायबरेली शहर की बात करते हैं तो रायबरेली सिटी में ही जो सड़कें हैं, सड़कें ही नहीं साबित हैं। जैसा कि गड्ढा मुक्त सड़क की योजना दी कि गड्ढे मुक्त किए जाएंगे, तो गड्ढा मुक्त तो खैर छोड़ दीजिए, जब रायबरेली के सड़कें ही नहीं साबित हैं, आम जनता को, आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो बातें छोड़ दी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम बताएं कि जैसा हमारा पैतृक गांव है सिमरा, जो कि गांव के नाम से हम सिमरा फाउंडेशन का गठन किया, जो सामाजिक संगठन जो दिल्ली से रजिस्टर्ड है, कई स्टेट में सामाजिक कार्य वेस्ट बंगाल में कई ऐसे स्टेट में काम कर रहे हैं। तो पिछले कई दशकों से देख लें कि हमारे गाँव को जो कि मेन पक्की सड़क से लिंक नहीं किया गया, आज भी राहगीरों को दिक्कत होती है। बरसात के सीजन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं ग्रामीणों को। और उसी बगल में अगर पीतम्बरपुर की बात करें तो वहाँ भी सड़कें नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जो कि सदर विधानसभा में आते हैं, वहाँ पे आज तक कोई भी खास डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हुआ। जैसा कि हमारे ग्राम पंचायत में आप कहें तो नहर में 6 वर्षों से पुल टूटा हुआ, अभी तक उस पर भी कोई, तो आम जनमानस को कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। क्योंकि आम जनमानस अपना बहुमूल्य जो वोट होता, मताधिकार होता, काफ़ी उम्मीद के साथ अपना विधायक चुनती है, अपना सांसद चुनती है कि ये हमारे लिए, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक, तो उसको बहुत सारी चीज़ें देख कर मैं दावेदारी करता हूं कि मैं 2022 आगामी विधानसभा चुनाव में रायबरेली 180 सदर विधानसभा से मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा और पूरा कोशिश करूंगा कि जनता हमारे साथ दे। और क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को वोट दें, पार्टी को देखकर नहीं, एक अच्छे व्यक्ति को चुने। ठीक है, पार्टी में जो व्यक्ति रहेगा तो उसकी हेर फेर रहती है, एक अच्छे व्यक्ति के चुने, अच्छे विचारधारा के लोग को चुने, एक युवा पीढ़ी को आगे लाएं ताकि रायबरेली का विकास कराया जा सके। अच्छा शिवम जी, रायबरेली के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि विकास के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि राज्य की, जैसा कि सड़कें ही नहीं सही हैं। और दूसरी चीज़, रायबरेली में प्रशासन को देखते हुए बहुत सारी भूमाफिया का आए दिन केस आ रहे हैं कि अवैध तरीके से ग्राम प्रधान हो या कोई भी कर्मचारी हो, और गलत तरीके से सरकारी जमीन हो, बंजर हो या आबादी हो, उसमें अवैध तरीके से कब्जे करके उस पर अपना काबिज करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें रायबरेली सदर की जो जनता है या जो भी विधायक है, उनको इस चीज़ को थोड़ा मद्देनजर सोचना चाहिए कि आए दिन, और शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, पूरा रायबरेली सिटी की बात करते हैं, चाहे आप ये सुपर मार्केट ले लीजिए, चाहे इधर ये मलका सिनेमा वाली रोड ले लीजिए, चाहे गोरा बाजार वाली रोड ले लीजिए, कहीं पर भी सड़कें साबित नहीं है, जो कि आम जनमानस को काफ़ी क्षति पहुंचती, काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में। और जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो राही तृतीय हमारा ग्राम पंचायत विकास सिमरा है, ग्राम पंचायत
तो हमारे गांव में बगल में 2-3 गांव है पीतम्बरपुर, वहाँ भी आज भी सड़कें, जबकि इसके लिए मैं स्वयं कई बार संजय खत्री जी पूर्व जिलाधिकारी थे रायबरेली में, उनके टाइम से सन 2017 से मैं कंटिन्यूसली उसके बारे में, लेकिन हमारे गांव का जो रास्ता है वो आज तक कहीं नक्शे में दर्ज नहीं है और ना आज तक उस पर कोई पक्की सड़क बनी, ना डामर पड़ा है। आज भी ग्रामीणों को, अगर किसी महिला के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे इस सरकार में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिलाओं के लिए अगर किसी महिला को अस्पताल या जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल रायबरेली ले जाना है प्रसव के लिए, तो बड़ी दयनीय स्थिति ये है कि सोचना पड़ेगा 10 बार कि किस तरीके से, किस साधन से उसको ले जाएं, क्योंकि जितना समय सिर्फ उस 3 किलोमीटर में लग जाता है, उससे कम समय में ग्रामीण क्षेत्र के लोग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेते हैं। तो उसमें खबर ज़्यादा, क्योंकि रास्ता ठीक ना होने के कारण वो अस्पताल तो बाद में पहुंचेगी, पहले शायद ऊपर पहुंच जाए भगवान के यहाँ, क्योंकि ऐसी बिना विरम परिस्थितियां हैं कि जो कि आम जनमानस के लिए बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, कोई भी राजनेता हो, विधायक हो या सांसद हो, बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, लेकिन वो सारे दावे धरातल पर आकर शून्य जाते हैं। क्योंकि उसी को देखते हुए, क्योंकि मैं जैसा कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक में नौकरी करता था दिल्ली में, फिर उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं गुजरात में HR मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त हुआ, तो उसके बावजूद मैं ये सब छोड़कर अगर मैं समाज सेवा में आया हूँ तो जरूर कुछ समाज के लिए करने के लिए, समाज में कुछ विकास की उम्मीद किरण जगाने के लिए, कि समाज अपने रायबरेली सदर की जो जनता है उसको एक सही तरीके से, क्योंकि जैसे आज बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इस तरीके से लेकर रायबरेली में विकास चाहिए, विकास नहीं है, सड़कें खराब हैं, रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में रायबरेली 180 सदर विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। अगर जैसा कि आपने पहले पूछा था राजीव के सूत्रों को मिला दूं, तो आम आदमी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, उनके कार्यशैली, उनके नीति, उनके विचारधाराएं बिल्कुल अलग है समाज के लिए काम करने के लिए, तो मैं उनसे प्रभावित हूँ। तो अगर वो कहीं ना कहीं हमें मौका देंगे, समाज के लिए सेवा का अवसर देंगे, क्योंकि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, राज्य में यहाँ सेवा नीति करने आए हैं, लोगों की सेवा। क्योंकि देखिए, विधायक नेता गरीबों की वही सुनता है जो गरीबी से पल कर बड़ा हुआ हो या गरीबी से उभर कर आगे आया हो, जो कभी देखा ही नहीं कि गरीबी क्या होती है, गरीब का जीवन यापन कैसे होता है, वो गरीबों को क्या जाने की गरीबी क्या होती है। हमसे पूछे, हमें अच्छी तरह से मालूम, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पिताजी खेती करते हैं, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो गरीबों का दर्द एक गरीब, एक आम आदमी ही समझ सकता है कि गरीब किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरीके से वो संघर्ष करते हैं। तो गरीब आदमी को क्या चाहिए, सांसद से ना कोई उम्मीद रखता, ना कोई विधायक से उम्मीद रखता, ना कोई, क्योंकि गरीब आदमी आम जनता को ये चाहिए कि सिर्फ उसको रोजी रोटी, कहते ना कि घर हो, अपना छोटा सा परिवार हो, रोजी रोटी हाथ में हो, गरीब आदमी इसी में इतने संतुष्ट है। लेकिन वो भी गरीब परिवार को, गरीब आम जनता को, कई ऐसे लोग हैं हमारे गांव में ही, बताने उनके लिए हमने आवाज़ भी उठाई, हमें बहुत लोग डराया भी, धमकाया भी। हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जो आज तक 2017 से मैं उनके पीछे लगा हूँ, 20 साल 25 साल हो गए, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, जो कि ग्राम प्रधानमंत्री सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम ग्राम प्रधानमंत्री से एक योजना, आवास योजना देंगे, उनको आवास अभी तक नहीं मिल पाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो समाज के लिए हम करने, क्योंकि हमें वो चीज़, हम इतिहास लिखने आए हैं, हम इतिहास पढ़ने नहीं आए हैं। अगर ये रायबरेली की जनता इस सेवा का अवसर देगी 2022 में, तो यकीनन आपसे वादा नहीं, ये दावा करता हूँ, आई प्रॉमिस टू नॉट, आई चैलेंज इट, ये वादा नहीं, ये दावा करता हूँ रायबरेली की जनता से कि आपको रायबरेली 180 सदर विधानसभा में काम, आपको जरूर विकास तरक्की का पहिया मिलेगा और युवक को, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार का अवसर। धन्यवाद सर।